अननोन गनमैन लिटरली हिट वेयर इट हर्ट पाकिस्तान द मोस्ट। देखो, अगर कोई भी आतंकवादी अटैक होता है तो उसके अंदर कई सारे लोग काम करते हैं। इट इज़ अ वेल प्लान्ड अटैक, जहाँ पर सबसे पहले तो एक मास्टरमाइंड होता है जो अटैक के जितने भी लोग हैं उनको जोड़ता है। फिर उसके बाद में वो लोगों को ट्रेन कराता है आतंकवादी अटैक के लिए। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। जनरली ये लोग नॉर्मल नागरिक की तरह काम करते हैं, बट ये आतंकवादियों को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि कहाँ से फोर्सेस आ रही हैं, फोर्सेस कहाँ पर डिप्लॉयड हैं, कहाँ पर नहीं है, बॉर्डर को कब टापना है, बॉर्डर को कब नहीं टापना, जो पैसे हैं, फंडिंग है, उनका लेन देन करना। साथ में जब आतंकवादी अटैक करके भागता है तो उसके बाद वापस से उसको सेफली उसके देश पहुंचाना, ये सारे काम ओवरग्राउंड वर्कर के होते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा लिंक होता है मास्टरमाइंड, अटैक और टेररिस्ट के बीच में। अगर इस लिंक को हटा दिया जाए तो यहाँ पर ये जो अटैक्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और अब रिसेंटली अननोन गनमैन ने यहाँ पे स्ट्राइक किया है, और इस स्ट्राइक के बाद लिटरली जो इन आतंकवादियों के आका हैं उनके पास ये लोग गए होंगे कि मालिक क्या हो रहा है अब, मतलब हमारे पास तो कुछ चीज़ बच ही नहीं रही है। हमको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो आतंकवादियों को मार दिया, हमारे मास्टरमाइंड्स को मार दिया, हमारे लीडर्स को मार दिया। अब हम जैसे तैसे करके वापस से सब चीज़ें समेटने की कोशिश कर रहे थे। इतने में हमारी जो की लिंक्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके भी मरने की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि भारत जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। और इस तरीके की हालत सुनने के बाद इनके आकाओं ने भी अपने जो नाखून हैं वो चबाना शुरू कर दिए होंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्ट्राइक क्या है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो रिसेंटली जिस आदमी को एलिमिनेट किया गया है उसका नाम है बिलाल अखुन, बिलाल सज्जद हुसैन, जो कि बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से हरकत उल मुजाहिदीन की तरफ से ऑपरेट करता रहा। बट अगर आप इसका नाम सुनोगे तो आपको ये किसी भी बड़े अटैक का मास्टरमाइंड देखने को नहीं मिलेगा। और इवन शायद आपने इसका नाम कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये एक लॉजिस्टिक फैसिलिटेटर और एक्सट्रैक्शन एजेंट है। यानी कि पहले आतंकवादी अटैक होता है, उसके बाद जो सफाई करने का काम होता है, जो प्रूफ को हटाने का काम है, जो आतंकवादी वहाँ से भागा है उसको वापस से अपनी बॉर्डर को टपवाने का काम है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का काम है, वो सारा काम अभी तक ये अपने रीजन के अंदर से किया करता था। यानी कि कुल मिला के इसका जो सपोर्ट है वो बैकएंड है, जहाँ पर ये एक कन्वेयर लेयर की तरह काम करता है। एक तरफ हैंडलर होता है, दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेटिव्स होते हैं। उन दोनों के बीच में जो मेजर लिंक है वो यही था। और रिसेंटली क्या हुआ, कोई अननोन गनमैन इसके पास में आया, बंदूक निकाली, छोटे से आर्म से इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। 24 घंटे तक तो ये बात समझ ही नहीं आई कि बेसिकली यहाँ पर मरा कौन है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अब आप कहोगे कि इस तरीके के छोटे आतंकवादी को मार के होगा क्या। देखो, ये कोई छोटा आतंकवादी नहीं है, बेसिकली ये एक की लिंक है जो कि अभी तक हम लोग इग्नोर कर देते थे। होता क्या है कि जब भी आतंकवादी अटैक होता है तो उसके पीछे बड़ी सी प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग को करने के अंदर ओवरग्राउंड वर्कर काफ़ी हद तक काम करता है। यही जितने भी इम्पोर्टेंट आर्म्स अमुनिशन है उन सबको धीरे धीरे करके सप्लाई करता है। यही ओवरग्राउंड वर्कर होता है जो कि इंडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कहाँ पर कौन सी फोर्सेस डिप्लॉय हैं, वो वहाँ पर आतंकवादियों तक पहुँचाता है, उनके मास्टरमाइंड तक पहुँचाता है। यही उसके बाद में पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। यही मनी वगैरह का जो ट्रांजैक्शन है उसको हवाला कराता है। फिर उसके बाद में यही जो होता है वो बेसिकली आतंकवादी को सेफ हेवन प्रोवाइड करता है कई दिनों तक अपने घर में। फिर उसके बाद में उसको छिपाने का काम भी करता है, साथ में उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने का काम, हथियार प्रोवाइड करने का काम, ये सारा काम ये करता है। मतलब बेसिकली ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो मास्टरमाइंड और आतंकवादियों के बीच में एक मेजर लिंक की तरह काम करता है। और कई बार यही होता है जो लोगों को रेडिकलाइज करने का भी काम करता है। ऐसी कंडीशन में अगर इन ओवरग्राउंड वर्कर्स को हटा दिया जाए तो प्रॉपरली मैं कहूँगा कि जो आतंकवादी हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपाहिज हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अगर आपने केवल एक अटैक करने वाले को मार दिया
तो उसका तो काफ़ी कम इम्पैक्ट होता है। बेसिकली जिसने मारा है उसको आपने ख़त्म कर दिया, बट उसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स हैं, उसके पीछे जो फैसिलिटेटर्स हैं, वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ फिर जो होते हैं वो प्लानर्स होते हैं। प्लानर्स को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे काफ़ी हद तक उड़ा दिया था। पर होता क्या है, एक प्लानर जाता है, दूसरा प्लानर आता है, प्लानर बहुत सारे बन सकते हैं, बट एक फैसिलिटेटर को, एक जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा स्पाई जो है वो पाकिस्तान में, ऐसी कंडीशन में उस स्पाई को वहाँ पर डिप्लॉय करने में सालों साल लग जाते हैं। ठीक इसी तरीके से फैसिलिटेटर को भी डिप्लॉय करने में सालों साल लग जाते हैं। और एक बार फैसिलिटेटर एलिमिनेटेड नेट हो गया तो क्या होता है कि जो पूरी सेल है वही कोलैप्स कर जाती है। इस वजह से अभी जो अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इंडिया की चेंजिंग डॉक्ट्रिन को दर्शाता है। न केवल चेंजिंग डॉक्ट्रिन को दर्शाता है, बल्कि ये एक और तरीके से सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि जब इस तरीके के अटैक अननोन गनमैन के द्वारा होते हैं तो यहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं किया जाता, कोई भी नॉइस नहीं होती, कोई भी प्रूफ पॉलिटिक्स नहीं होती कि देखो हम लोगों ने मारा है, या फिर किसी भी आउटकम की तलाश नहीं होती। इससे एक बड़ा डेवलपमेंट क्या देखने को मिलता है, बेसिकली पाकिस्तान की एक नया स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है। अभी तक क्या होता था कि पाकिस्तान अटैक करता था, हम लोग उसको ब्लेम करते थे, इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा उठाया जाता था, उसके बाद में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कभी वो ऐड हो जाता था तो ठीक था, कुछ आतंकवादियों को हम लोग यूएनएससी की लिस्ट में निकाल देते थे। अभी तक जो काम था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया प्रूफ पॉलिटिक्स खेल रहा था। बट अब इंडिया को ये बात समझ में आ गई है कि इस तरीके की प्रूफ पॉलिटिक्स से कुछ होगा नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी ये डर था कि यार इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इमेज खराब हो रही है, तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अपने आतंकवादियों को, पहले तो वो अफगानिस्तान भेजना चाह रहा था, पर अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि तालिबान पावर में आ चुका है और तालिबान ने भी अब पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो अब पाकिस्तान को एक नया लॉन्च पैड चाहिए जो कि उसको बांग्लादेश के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से ये अपने आतंकवादियों को ज्योग्राफिकली डाइवर्ट कर रहा है, ताकि ये कह सके कि हमारे यहाँ तो आतंकवादी है ही नहीं, भारत जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो अब भारत ने भी जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये है कि हम इल्ज़ाम लगाएं क्यों, हम प्रूफ दें क्यों। सीधी सी चीज़ है, जो मेजर लिंक्स हैं, जो मेजर आतंकवादी हैं, उनको चुपचाप रूप से उड़ा दिया जाए, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो किसी और रीजन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे *10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।